बहरिया टाउन की मार्केट को क्या हो गया है, ये सवाल आजकल बहुत अहम है। क्यों आजकल बहरिया टाउन की मार्केट गिर गई है, आज की वीडियो में हम बताएंगे। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल, आप देख रहे हैं बहरिया टाउन से, और मेरे साथ अली रज़ा मौजूद होंगे। और लेकिन लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ नहीं रहे हैं, लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, मार्केट डाउन हो चुकी है, कीमतें जनाब बिल्कुल नीचे आ गई हैं, सेल परचेज नहीं हो रही है। ये बहुत से सवाल हैं, आपके सवाल हैं, हमारे अपने सवाल हैं कि क्या ऐसा हुआ है, क्या वजूहात हैं। अली रज़ा हमारे साथ है। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ हम ये कहते हैं काम हो भी रहा है, एक तरफ कहते हैं मार्केट शदीद डाउन है। मार्केट डाउन है, कितनी डाउन है और क्यों है? देखिए, मार्केट तो अच्छी वाली डाउन है, ऐसा हम कहेंगे। अच्छा, डाउन भी अच्छी वाली? डाउन भी अच्छी वाली है, पॉजिटिव इमेज है। हाँ। देखिए, डाउन इस तरह है कि 9 या अभी अक्टूबर 10 महीने कमो पेश हो चुके हैं कि मार्केट में कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, या रुक रही थी मार्केट, फिर मार्केट थोड़ी बेहतर थी। न्यू डील की नई स्टोरी आई, अफेक्टिव जिंदा हुए, होना भी चाहिए था, उनका हक भी पहले है। उनके बाद मार्केट मजीद डाउन हो गई, और अब डाउन होने की जो रफ्तार है वो तेज है। अब आप देख लीजिए कि जो हम कहते थे ना शायद इतने से इतना मिल रहा है, अब हम कह रहे हैं कंफर्म मिल जाएगा। अच्छा। आप किसी भी प्लॉट की बात करें, आप 1000 गज 7 या 17 में लेने जाएं, आप बैरिया हिल्स में प्लॉट लेने जाएं, आप प्रीसिंक्ट 38 37 में लेने जाएं, आपको बहुत कम कीमत प्लॉट मिलेंगे। 25 लाख रुपए का फ़र्क आया है 25 से 30 लाख का, 3 मिलियन का 1000 गज के प्लॉट में। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, फ़र्क एक दिन में नहीं आता, एक रात में नहीं आता, हफ्तों में नहीं आता। दिसंबर के बाद मार्केट चली ही नहीं, चलती ज़रूर थी, स्लो स्लो। अब ऐसा नहीं है कि दिसंबर में मार्केट गिरी है तो जनवरी में 3 मिलियन का फ़र्क आएगा। स्लो एंड स्टेडी, पहले बायर कम होंगे, फिर बायर कम होते होते फिर ये रमज़ान आया, फिर रिजीम चेंज वाले मामला, डॉलर का ऊपर जाना, महंगाई, ये तमाम चीज़ें जब एक हद तक बढ़ गई, उसने मार्केट को इस तरह। अच्छा अली, एक चीज़ है, इसकी वजूहात पे हम बात करते हैं। एक चीज़ मुझे याद है, जब बहरिया टाउन का इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, बहरिया पैराडाइज के मामलात हुए, इफेक्टिव थे, बड़ा चीज़ें थी। उसके बाद हमने ये देखा कि बहरिया टाउन की मार्केट चली और मुतवातर चलती रही, सिवाय कोविड के दिनों में। कोविड में तो पूरी दुनिया बंद थी ना, उसके कोविड के बाद फिर से दोबारा से मार्केट बड़ी उठती रही और वो चलती रही। लेकिन अब ना तो बहरिया टाउन पर कोई केस का मामला है, ना बहरिया टाउन के कोई इश्यूज आ रहे हैं। उसके बावजूद क्या ये सिर्फ बहरिया टाउन पे इफेक्ट हो रहा है, या एक आम आदमी जो बायर है जिसको हम कहते हैं वो नहीं आ रहा, जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा बहरिया टाउन में है वो नहीं आ रहा? बुनियादी इस पर क्या वजह है? देखिए, मार्च 2019 से जनवरी 2020 तक मार्केट अच्छी चली, कोविड में नहीं चली। उसके बाद सितंबर 2020 से 2021 दिसंबर तकरीबन 15 महीने मार्केट ज़बरदस्त चली। अब मार्केट बहरिया की थोड़ी डाउन है, पूरे मुल्क की मार्केट डाउन है जी। जितनी सोसाइटीज़ हैं, बड़ा शहर कराची है, यहाँ आप देख लें कोई सोसाइटी में काम नहीं हो रहा। DHA आप देख लीजिए, और जितनी निजी सोसाइटीज़ हैं, लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें। इस्लामाबाद में बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनका बड़ा नाम है, बहरिया टाउन भी है, और जितनी जो प्राइवेट हैं वहाँ काम नहीं हो रहा, लाहौर में काम नहीं हो रहा। तो ये जो ओवरऑल महंगाई है, ये सिर्फ कराची या बहरिया टाउन पर नहीं है, ये इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पर, और आलमी महंगाई है। आलमी महंगाई की वजह से पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ ये रियल स्टेट, गाड़ियों की आप मार्केट देख लें, आप सोने गोल्ड वाले मामला देख लें, स्टॉक देख लें, ये चारों चीज़ों पर इम्पैक्ट है। ये चारों बड़ी चीज़ें हैं जिन पर हमेशा काम होता है। जो इन्वेस्टर है वो एक से दूसरी जगह पैसे डालता है, लेकिन वो ये ऑप्शन 4 ही घूमता रहता है। गाड़ियों में काम नहीं हो रहा, डॉलर भी बढ़ रहा है, गाड़ी नहीं बढ़ रही। डॉलर बढ़ा, गाड़ी बढ़ी, लेकिन जब डॉलर कम हुआ तो गाड़ी दोबारा कम हुई, डॉलर दोबारा बढ़ा, गाड़ी नहीं बढ़ी। ये मसाइल तो हैं। अब आप देख लें, पाउंड कम हुआ है, रियाल कम हुआ है, डॉलर कम हुआ है, मार्केट नहीं उठी, क्योंकि ओवरऑल मसाइल है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। ये तो है, लेकिन इसके मसाइल के असरात क्या कि अब मार्केट डाउन है, तकरीबन 10 महीने हो गए मार्केट के डाउन होने का।
ये मार्केट इसी तरह से डाउन रहे तो नुकसान क्या है? एक तो सेल परचेज नहीं हो रही, आप डीलर्स का नुकसान है ना, नंबर नहीं, वन। लेकिन ओवरऑल बहरिया टाउन की मार्केट का नुकसान फिर क्या होगा? देखिए, नुकसान किसी को भी नहीं है, पहली बात तो ये है। मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने 60 लाख में प्लॉट लिया था, आज वो 45 या 48-50 पे आया होगा। हाँ। नुकसान क्या है? नुकसान तब होगा जब वो पैनिक करेंगे जिसने 60 का लिया है उसको 12-13 का नुकसान हो रहा है, आप करें नुकसान नहीं तो बेचे ना। हम तो बार बार कहते हैं कि ये राइट टाइम कभी भी नहीं है बेचने का। दूसरे दोस्त भी ये कह रहे हैं अपनी वीडियोस में। लेकिन परेशानी तो है ना कि एक बंदा 12 लाख रुपए का नुकसान करके बैठा हुआ है। ये इख्तियार अल्लाह ताला का है कि आपके नुकसान को फायदे में बदलना। हम राय दे रहे हैं कि अगर आपने एक चीज 60 की ली थी या 160 की ली थी, ये राइट टाइम नहीं है बेचने का, ये बड़ा वर्स्ट टाइम है। देखें, अच्छा टाइम है बाइंग का। अब वो लोग जिनको पता है कि एक्स ने 60 की चीज ली थी, अब वाई वही चीज 48 की ले सकता है, तो 12 लाख तो इट मीन्स कि जब उसके बढ़ेंगे वो ब्रेक इवन पे आएगा, ये 12 लाख अर्न कर चुका होगा। तो हमने पहले भी कहा है, हर वीडियो में कहा है, गुजारिश की है कि आपने पैनिक नहीं करना, आपने इस तरह नहीं घबरा कर बेच देनी कि मार्केट कभी उठेगी नहीं। लोग, अब मैंने खुद ये लोगों से सुना है कि इस दफ़ा बहरिया टाउन गया, अब बहरिया नहीं उठता। भाई, ये लोग शायद इतना मनफी सोचते हैं कि पता नहीं कैसे सोच लेते हैं, इतना मनफी कि अब तो बहरिया उठेगा नहीं। यार, ये डेवलपमेंट देख के लगता है बहरिया जाएगा, ये ग्रोथ देखकर लगता है बहरिया टाउन गिरेगा। भाई, वक्त ही डाउन है, बिल्कुल मानते हैं, कीमतें कम हैं। हम जितनी भी कोशिश कर लें, कीमतों की जो इजाफा है वो डिमांड पर आएगा। सप्लाई, जब डिमांड बढ़ेगी फिर कीमतें बढ़ेंगी, इन्वेस्टर जाएंगे। नहीं, अच्छा, कीमतें अगर कम हैं, चलिए मेरी बात एक सुने, कीमतें जब कम हैं तो तब बायर क्यों नहीं आ रहा? जब कीमतें ज़्यादा हो रही थी तो तब बायर धड़ाधड़ आ रहा था, सेलर भी आ रहा था, बायर भी आ रहा था। अब बायर तो अब आना चाहिए ना। देखिए, लोगों में ना एक मामला है, लोग दूसरों की बातों पर ज़्यादा कान धरते हैं और सुनते हैं। नहीं, वो तो आपकी बातें में सुनते हैं। बिल्कुल जी, ये उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया भी है। देखिए, वो जो सराउंडिंग है ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं आपकी लाइफ ग्रूमिंग पे। लोग कहते हैं बहरिया टाउन तो गया, अब तो बैरियर नहीं उठेगा। यही टाइम है राइट। अब बहुत सारे लोग खामोशी से बाइंग कर रहे हैं। देखिए, अगर बाइंग आए ना तो इट मीन्स के ट्रांसफर ही ना हो बैरिया में, बुकिंग ही ना हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। 40-50, 30-40-50 डेली बेसिस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, बुकिंग हो रही हैं, दुकानों पे बुकिंग हो रही हैं। बहुत सारे कस्टमर्स जो हमारी वीडियोस देखते हैं, दे आर स्टिल इन कॉन्टेक्ट हमारे साथ, शॉप्स में, शोरूम्स में, 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट जो हमारे साथ राब्ते में है, 1 बेड 2 बेड भी प्लॉट्स की लिए राब्ते में। इट मीन्स कि जो बाइंग कैपेसिटी है वो हम लोगों की अगर कैपेसिटी है, तो इसीलिए उनको अर्ज कर रहे हैं कि भाई ये राइट टाइम है लेने का। हमने अपने दोस्तों को बोला है कि राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। कहीं भी आप कीजिए, देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो मकान भी बढ़ेंगे, बहरिया होम्स बढ़ेंगे, प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट है वो महंगे होंगे। नहीं यकीन, आप 3 से 4 महीने इंतजार कर लीजिए। ये वीडियो को आप एज अ रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, लेकिन अली, एक यहाँ पर ये सवाल है कि हो सकता है इसको हम इस तरह से भी बात करें कि बहरिया टाउन में जो प्लॉट्स की, चले प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का तो एक और मामला है ना, उसके तो रेट्स पूरे शहर कराची में इधर डिफरेंट जगहों पर तकरीबन एक जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लॉट्स की चीज़ें हैं वो ये राइट उसकी जो है ना पोजीशन हो, कीमतें ये वाली ठीक हो। जो पहले कीमतें 10-10, 12-12 लाख ज़्यादा थीं, वो आप जो डीलर्स हैं उनकी वजह से, सट्टेबाजियों की वजह से, ख़ुद से एक वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल एक पूरी मार्केट बनाने, जैसे स्टॉक्स में होता है वैसे बनाने की वजह से नहीं थी भला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लंबा टाइम ये काम नहीं चल सकता। ये जो 2 नंबरी वाला है ना कि मैंने आपको और आपने मुझे दे दी और लाख 2 लाख बढ़ गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। रफ्तार बढ़ने की तेज़ थी। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि 1 महीने में 10 लाख रुपए डलना, ये रफ्तार, ग्रोथ की रफ्तार जो अगर ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन तो यहाँ हुआ है ना, लेकिन 10 से 12 महीने में हुआ, 10 से 12 महीने, लेकिन 2-3 महीने ऐसी मार्केट, लेकिन 2-3 महीने प्लस, लेकिन 2-3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा लेकिन देखिए ना उसमें। आप देखें, वो जो 2-3 महीने एकदम ऊपर गया, वो फिर एकदम नीचे भी आया, क्योंकि फेक चीज़ का वजूद नहीं है। तो यही कह रहे हैं ना कि फिर फेक चीज़ इन्वेस्टर प्लस डीलर्स मिलकर भी तो करते हैं। सर, यही समझाते हैं मुख्तलिफ वीडियोस में कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, चीज़ ज़रूर लीजिए। जिन भी कंसल्टेंट से आप राब्ते में हैं उनको आप अपना पूरा मुद्दा बताइए
कि मुझे ये करना है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अच्छे कस्टमर को अच्छा रियल स्टेट मिलना और अच्छे बिजनेसमैन को अच्छा कंसल्टेंट मिलना, ये भी अलग अलग एक नेमत है। क्योंकि असल में एक दिन आता है कि आप अच्छे रिलेशनशिप और ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग की वजह से आप 100% अपने रियल स्टेट कंसल्टेंट पर ही जो है ना वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए। अच्छा, अब ये एक बात बताएं कि ये अब डाउन है तो डाउन 10 महीने हो गया हुआ है, मज़ीद कितना वक्त है ये कि डाउन है? लोग इंतज़ार में बैठे कि अच्छा अली रज़ा ये की वीडियो में मैंने ये देखा कि वो कह रहे हैं कि पैनिक ना करें। तो भाई अगर मुझे बेचना है तो मैं कितनी देर और वेट करूं? पैनिक नहीं करूं तो क्या करूं? देखिए, आपने मुश्किल वक्त गुजार लिए, जो एक लंबा पैच था वो गुजर गया कीमतों के गिरने का। अब दो बातें, मेरी ये राय में बहुत ज़्यादा कीमतें अब कम नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से ही बहुत फ़र्क आ गया। 25% बहुत फ़र्क होता है, छोटे से बड़े प्लॉट तक किसी भी में आप लगा लें। 25 लाख 30 लाख विला से कम हो गई, बहुत बड़ा फ़र्क है। अब थोड़ा इंतज़ार है, दोनों के लिए इंतज़ार थोड़ा है। अगर आपने लेना है तो आपने वेट नहीं करना कि कम होगा। भाई 12 लाख रुपए कम हुआ, अगर मिसाल ले लीजिए 2 लाख कम भी हो गया, तो 12 लाख वाला फ़ायदा इंपॉर्टेंट है या 2 लाख वाला नुकसान? और जो लोग बेचने वाले हैं उनका वक्त करीब है कि वो उनका एक जो समझ लीजिए कि 70 to 80% उन्होंने जो वेट किया है और 20% उसका वेट बाकी है और उनको फ्रूट उनका आएगा। नहीं और तो क्या फ्रूट वो इतना आ जाएगा कि जो आज 48 देखिए, पे वो खड़ा है वो नजर 60 आएगा पे वापस आए? जब एक चीज़ आज 48 पे अगर 50 में होगी तो फिर सेलर खुद ही वेट करेंगे, वो इतने समझदार हैं और होना भी चाहिए। मैं भी हूँगा तो मैं भी यही करूँगा कि मुझे नुकसान ना और किसी को भी नुकसान हो। हमारी ये राय पहले भी थी अलग अलग की मदद से, आज राय भी है और दुआ भी है कि आप किसी शख्स का नुकसान ना हो, सब विन विन रहें और बाकी करना तो ऊपर वाले ने। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया। आप बता रहे हैं, देखते हैं कि अब वाकई मार्केट उस तरह से आती है, लेकिन इस वक्त मार्केट डाउन है और मार्केट की सूरत हाल अच्छी नहीं है, जो मैंने स्टार्ट में कहा भी है। लेकिन बड़े कुछ चालाक और बड़े तेज़ और बड़े कनिंग और बड़े होशियार लोग हैं जो इस वक्त बड़ी खामोशी से बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त बाइंग कर ली जाए, क्योंकि जब मार्केट अच्छी होनी है, जैसे 6 माह हो सकते हैं, 8 माह हो सकते हैं, तो अगले में उसी प्रॉफिट में निकलते हुए वो जाएंगे। तो आप किन में से जो इंतज़ार करना चाहते हैं मज़ीद कि अपना चीज़ सेल न करें, या घबरा कर सेल करना चाहते हैं, या जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, नंबर आ रहा है नीचे अली रज़ा का, दानियल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपके कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट में भी बताइए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।